और दिग्विजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको सुना देते हैं। चलो बताओ क्या है। हुकुम जो आरएसएस का जो किसान संघ है, हाँ, कमल पटेल प्रदेश के कृषि मंत्री कह रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, ना उसकी कोई मेंबरशिप है, ना उसका कोई अकाउंट है, लेकिन मोस्ट पावरफुल, शक्तिमान, बिना जवाबदारी के कोई गलत काम करता था हमारा आदमी नहीं है। किसान संगठन भारतीय किसान संघ किसानों में बड़ी जागृत करने की बात करते हैं, आज कहां है, क्यों चुप है? मोहन भागवत जी से हम पूछना चाहते हैं। और यदि मोदी जी किसान संघ और किसानों की बात अगर नहीं सुन रहे हैं तो फिर संघ मोदी जी को समर्थन देना बंद करे, सड़क पे आए हम लोगों के साथ। इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये कोई पार्टीबाजी नहीं है। किसान जिनको हर समूह अन्नदाता कहता है, जिसने उस हालात में जहां हमारे पास खाने को अनाज नहीं होता था, विश्व संगठन कहते थे कि भूखों मरेगी भारत के लोग, अकाल पड़ता था। लेकिन जब से कांग्रेस सरकार आई, अकाल की हालत समाप्त हो गई। अब इतना अनाज आ रहा है कि विदेशों तक हमको भेज रहे हैं। फलों के उत्पादन में भी दूसरे नंबर पर है, दूध उत्पादन में पहले नंबर पर हैं। अब अगर मोदी जी किसानों के हितैषी हैं, 2022 में वो किसानों की आमदनी दुगनी करना चाहते थे, तो आज ही हमने पता लगाया गेहूं बिका है मंडी में 1400 से 1700, जबकि खरीदना चाहिए सरकार को 1940 में। चना बिकना चाहिए, खरीदना चाहिए 4850 पे, बिक रहा है 4450, 4500। इस तरह से सोयाबीन भी कम बिक रहा है, मक्का खरीदी नहीं गई। तो इस तरह से किसान परेशान है और इनकी योजना है कि सरकारी दुकान से, कंट्रोल की दुकानों से अनाज बंटना बंद हो। ये पूरा षड्यंत्र विदेशी शक्तियों के द्वारा भारत पे और भारत के गरीबों पर प्रहार है। अब आप पेट्रोल डीजल के रोज भाव बढ़ रहे हैं। एक दिन बढ़ जाता था यूपीए सरकार में तो भाजपा के लोग सड़क पे आ जाते थे। आज हिंदू मुसलमान करके हर चीज में फायदा उठाते हैं। क्या किसान में हिंदू और मुसलमान नहीं है क्या? हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी है। क्या पेट्रोल डीजल की मार हिंदुओं पे नहीं पड़ रही है क्या? हिंदुओं पे पड़ रही है। ये केवल कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान करके राजनीति उनको करते हैं। इसलिए हम सब आज किसानों के साथ हैं और मैं बधाई देता हूं पंजाब, हरियाणा और देश भर के उन किसानों को जो कि लाठियां खा रहे हैं दिल्ली में। उनकी बहादुरी के लिए हम लोग उनकी दाद देते हैं और अब पूरा किसान इस देश का जागृत हो चुका है। कल बैठक है, अगर नतीजा कुछ नहीं निकलता तो कांग्रेस का क्या स्टैंड? हमारा स्टैंड कोई राजनीतिक नहीं है, हमारा स्टैंड है जो किसान संगठन तय करेंगे हम उनके साथ। आप कुछ कह रहे थे कमल पटेल। कमल पटेल ने कहा था कि अभी हाल ही में एक बयान दिया कि ये जो है विकास का मॉडल हम ला रहे हैं, मॉडल एक्स ला रहे हैं,
जिसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्रों में मकान है, जो संपत्तियां शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में तुलना नहीं होती थी, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोन मिलेगा किसान को और किसान इससे उन्नत होगा। दूसरा, मार्केट को पूरा ओपन कर रहे हैं, इससे बिचौलियों को हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे और सीधे तौर पर जो है किसान अपना माल जो होता है वो उपभोक्ता को दे सकता है। पैन कार्ड होल्डर कोई भी खरीद सकता है उसको लेकर। तो मार्केट को वन स्टेट वन नेशन के हिसाब से इसको बिजनेस करना चाहता है। तो अब ये किस तरह की दलील? तो आज कौन रोक रहा है? आज का कोई बंधन है?